हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर थर्ड डिजिटल एजुकेशन जो कि आपका सेक पेपर है यानी कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है। 75 मार्क्स का ये पेपर रहता है जिसमें 50 सवाल आते हैं बेसिकली एमसीक्यू ग्रुप में। हर सवाल 1.5 नंबर का रहता है और आपको 30 नंबर लाने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में आप सभी बच्चों को लगभग 40 क्वेश्चन या अराउंड 45 क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप सभी बच्चों को पेपर जो रहेगा वो आप लोग आराम से कंप्लीट कर लीजिएगा और आराम से आपके सारे सवाल बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन तो मिल जाएगा। और पूछने के लिए कुछ हमसे पूछना रहे तो आप हमसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी अगर जानकारी आती है उसके लिए हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर जुड़ जाइएगा। कोई भी अगर अपडेट आएगा शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए पहला सवाल, इन अ स्प्रेडशीट लेटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट। हमारे पास क्योंकि आप सही बच्चों का सिलेबस में बेसिकली जो यूनिट 1 है वो स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ना है। तो इसमें स्प्रेडशीट में जो हमारे पास लेटर होते हैं, लेटर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लेटर आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट, लेटर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो कॉलम्स को क्या करते हैं आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको पढ़े होंगे बेसिकली हम लोग इस प्रकार रो और इस प्रकार कॉलम को बांट लेते हैं। इस तरह मतलब हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है उसे रो बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन होता है उसे हम लोग कॉलम्स के नाम से जानते हैं। तो जो लेटर होते हैं बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अ न्यूमेरिक डेटा एनालिसिस टूल दैट अलाउ अस टू क्रिएट अ कंप्यूटराइज्ड लिस्ट। हमारे पास एक न्यूमेरिकल डेटा बेसिक एनालिसिस टूल है जिसके द्वारा जो हमें अलाउ करता है कि आप एक क्या क्रिएट कर सकते हैं, कंप्यूटराइज्ड लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मैथमेटिकल पैकेज, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है ग्राफिक्स पैकेज, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ स्प्रेडशीट पैकेज और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। तो देखिए हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल डेटा न्यूमेरिक डेटा अगर एनालिसिस है जिसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उसे कंप्यूटराइज्ड लेजर कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कहलाता है स्प्रेडशीट पैकेज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। तो 3 का क्या हो, सॉरी 3 बराबर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि डैश हेल्प अस टू सी पैटर्न। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम पैटर्न देख सकते हैं? चार्ट्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू या स्प्रेडशीट या कैलकुलेशन के थ्रू? आप खुद सोचने की कोशिश करो कि भैया आपके पास कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके पास कोई चार्ट रहेगा तो आपको एक पता चलेगा, फिक्स पैटर्न पता चल सकता है कि हाँ इस टाइम में ये चीज चल रहा था, या पार्टिकुलर कोई एक प्रकार का आपको एक्सपीरियंस मिल पाएगा कि इस डेटा के हिसाब से ये चल रहा था, तो पैटर्न को फॉलो करोगे। तो हमारे पास चार्ट्स क्या हो जाएगा, एक पैटर्न को दिखाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट टू चूज बिल्ट इन विच फंक्शन वी यूज्ड। देखिए एक कंप्यूटर हमारे पास स्प्रेडशीट है जहां पर अगर हमें क्या करना है, बिल्ड को सिलेक्ट करना है या चूज करना है, तो हम कौन से फंक्शन के पास जाएंगे ये बताना है। डिफाइंड फंक्शन, फंक्शंस फाइंडर, बिल्ट इन फंक्शन या पेस्ट फंक्शन। तो हम लोग जाएंगे बच्चों बेसिकली किसके पास? वो पेस्ट फंक्शन के पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है, इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट, कंप्यूटर स्प्रेडशीट में जो टूल्स यूज होते हैं ताकि हम उसके क्या कर सके, बेसिकली फॉर्मूलाज का कंस्ट्रक्ट कर सके, यानी फॉर्मूला का निर्माण कर सके, ये क्या कहलाता है? आप खुद सोचो, अगर आप फॉर्मूला बनाओगे किसी कंप्यूटर में तो क्या ये फॉर्मूला बार नहीं कहलाएगा? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फॉर्मूला बार इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है कि बाय डिफॉल्ट वर्कशीट दैट आर प्रेजेंट इन ए कंप्यूटर एक्सेल वर्कबुक। देखिए हमारे पास बाय डिफॉल्ट बताया गया कि जो वर्कशीट होते हैं बेसिकली कंप्यूटर एक्सेल वर्कबुक में जो होते हैं, कितने वर्कशीट मौजूद होते हैं? 10, 4, 3 या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये 3 लगभग मौजूद होते हैं हमारे पास वर्कशीट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अगर हमारे पास एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट है जहां पर हम लोग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कैसे दर्शाते हैं हम लोग, तो डॉलर, पहले डॉलर का साइन, फिर कैपिटल बी, फिर डॉलर, फिर हम लोग 3, इस प्रकार से साइन से क्या करते हैं, जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस उनको हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो 7 का क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर स्प्रेडशीट सेल दैट इज हाईलाइटेड विद अ हैवी बॉर्डर। कंप्यूटर का जो स्प्रेडशीट सेल है जिसे हम क्या करते हैं, हाईलाइटेड करते हैं एक हैवी बॉर्डर के साथ, ये क्या कहलाता है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर एक्टिव सेल, ऑप्शन नंबर बी सेल कंटेनिंग अ फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर सी लॉक्ड सेल या ऑप्शन नंबर डी सिर्फ सेल। तो ये कहलाता है बच्चों सिर्फ एक्टिव सेल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए एक्टिव सेल क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए, अभी हमने आपको थोड़ा देर पहले पढ़ाया था 2 प्रकार के लाइन होते हैं स्प्रेडशीट में,
हॉरिजॉन्टल को हम लोग रो कहते हैं, वर्टिकल को हम लोग कॉलम कहते हैं। बस इस चीज को याद रखिएगा। देखिए यहाँ बोला हुआ है वर्टिकल डायमेंशन ऑफ अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट, किसी कंप्यूटर जो स्प्रेडशीट है उसमें जो वर्टिकल हमारे पास डायमेंशन होता है क्या उसे हम कॉलम कहते हैं, लेकिन यही हॉरिजॉन्टल पूछ लेता है तो भैया रो हो जाता है हमारे पास। तो जैसा सवाल पूछा गया उस हिसाब से आपको जवाब देना पड़ेगा। अगला सवाल है हमारे पास, इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट ब्लॉक ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, किसी कंप्यूटर स्प्रेडशीट में जो ब्लॉक ऑफ सेल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेंज, कॉलम, वर्कबुक या फंक्शन। तो ये क्या कहलाते हैं, ब्लॉक ऑफ सेल किसी कंप्यूटर स्प्रेडशीट में, ये रेंज कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट, किसी कंप्यूटर स्प्रेडशीट में विच इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है, इफ द करेंट और एक्टिव सेल, यानी जो अभी वर्तमान में या जो एक्टिव सेल बेसिकली B4 में जहां पर आपने क्या किया साथ में जो एंटर की वो पेस्ट किया, हमें बताना है। तो कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर है आप कौन से, यू विल बी इन द सेल A1, यानी आप A1 सेल में हो या B5 सेल में हो या B3 सेल में हो या फिर B6 सेल में हो। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यू विल बी इन द B सेल या फिर सेल B5 हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा हुआ है और इसमें एक ऑप्शन छूट गया है तो माफ कर दीजिएगा जरा सा। इन कंप्यूटर स्प्रेडशीट अ वर्कबुक इज अ, जो वर्कबुक होता है बेसिकली किसका बना होता है भैया, सिर्फ रोज का, कॉलम्स का या वर्कशीट का बना होता है। तो जो वर्कबुक होगा उसमें वर्कशीट बना हुआ रहेगा, उसकी बात है। तो किसका ग्रुप रहता है, वर्कशीट का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 12th का सी होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा हुआ है, फास्टर वे टू चेंज, यानी अगर हम बहुत जितना जल्दी क्या कर सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है उसको हम क्या करें, किसी कंप्यूटर डॉक्यूमेंट चेंज कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है, अलाइन लेफ्ट कहलाता है, सेंटर कहलाता है, अलाइन राइट कहलाता है, या सारे के सारे। अगर आपको जल्द से जल्द करना है तो आप अलाइन लेफ्ट पास भी जा सकते हो, सेंटर भी, राइट पास, सभी चीज सही है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 13 का डी नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, टाइटल बार इन MS एक्सेल डिस्प्लेस नेम ऑफ द, जो MS एक्सेल में जो टाइटल बार होता है उसमें किस चीज का नाम हमें दर्शाया जाता है, वर्कशीट का, वर्कबुक का, फॉर्मूला का। तो जो MS एक्सेल में हमारे पास जो टाइटल बार होता है उसमें किसके डिस्प्ले नाम दिखा, मतलब डिस्प्ले किसके नाम दिखाया जाता है, तो वर्कबुक का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, इन अ कंप्यूटर सेल एड्रेस दैट इज इंक्लूडेड इन रेंज C5:E7, एक कंप्यूटर में हमारे पास जो सेल एड्रेस है वो इंक्लूडेड है इस रेंज में C5:E7 में। ये कौन सा रेंज में आएगा हमारे पास बताना है। तो C8, D6, E4 या D9। तो ये आएगा बेसिकली D6 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट आप प्री प्रोग्राम फॉर्मूला, अगर हमारे पास किसी कंप्यूटर स्प्रेडशीट में पहले से कोई फॉर्मूला मान ली डला हुआ है तो ये क्या कहलाएगा भैया, उसको फंक्शन कहलाएगा, सेल कहलाएगा, ग्राफ कहलाएगा, ये रेंज कहलाएगा। तो ये उसका फंक्शन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोला गया है, इन अ कंप्यूटर पेज ओरिएंटेशन इज चेंज थ्रू, हमारे पास पेज ओरिएंटेशन मतलब पेज को भैया आप क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो। ये किसके थ्रू होता है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, सेटअप डायलॉग बॉक्स, पेपर डायलॉग बॉक्स या प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो ये कहलाता है किसके थ्रू, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पेज को ओरिएंट मतलब घुमा सकते हो बेसिकली। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्प्रेडशीट, इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट का पार्ट नहीं है भैया, रो नंबर, कॉलम लेटर या सेल एड्रेस। तो कॉलम नंबर हमारे पास नहीं होता इसका पार्ट स्प्रेडशीट का। फिर अगला सवाल है हमारे पास, स्प्रेडशीट्स कैन नॉट, पता है स्प्रेडशीट में से कौन सा चीज नहीं होता है, क्या वो कैलकुलेशन कर सकता है, हाँ, क्या वो ग्राफ प्लॉट कर सकता है, हाँ, प्लॉट चार्ट कर सकता है, लेकिन वो ग्राफिक्स को क्रिएट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 19th का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोला गया, एन इजियर वे टू सेटअप कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, इनमें एक इजियर तरीका हमारे पास क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है उसको सेटअप कर सकते हैं किसके थ्रू, डेसिमल्स के थ्रू, फ्रैक्शंस के थ्रू, या बुलियन अलजेब्रा या बुलियंस के थ्रू, या फंक्शंस के थ्रू। तो ये हम कर सकते हैं बेसिकली फंक्शंस के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा हुआ है, द सेल दैट इज इन यूज, इनमें से कौन सा सेल है जो यूज में आता है, एक्टिव सेल, हाईलाइटेड सेल, मेन सेल या फॉर्मूला सेल। तो कौन सा सेल हमारे पे यूज में आता है, वो है एक्टिव सेल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे बच्चों से पूछा हुआ है
कि आ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ अ वैल्यू। अपीयरेंस मतलब जो चीज मान ली आपके सामने दिख रहा है उसके वैल्यू को क्या करना है या उसके लेबल को किसी सेल में चेंज करना है, ये क्या कहलाता है? अल्टरेशन कहलाता है, फॉर्मेट कहलाता है, इंडेंसेशन कहलाता है, या डिजाइन कहलाता है। तो ये बेसिकली कहलाया जाता है फॉर्मेट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एन एंट्री इन अ स्प्रेडशीट सेल। किसी भी स्प्रेडशीट सेल में जो एंट्री होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी वेजेस और आपके टेस्ट स्कोर को। ये मोस्टली लाइकली एक प्रकार का क्या बताता, दर्शाता, या फिर लेबल, वैल्यू, फॉर्मूला या कैलकुलेशन। तो ये दर्शाता है हमारे पास वैल्यू को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 24 पूछा हुआ है कि कंप्यूटर स्प्रेडशीट कैपेबिलिटी टू अलाउ अ पाई चार्ट टू बी जनरेटेड फ्रॉम डेटा इन स्प्रेडशीट से लिस्ट। देखिए, कंप्यूटर स्प्रेडशीट का कैपेबिलिटी होता है कि आपका जो 12 या भी जो पाई चार्ट रहता है बेसिकली, जो कि आपके डेटा जनरेट किया गया है उसको स्प्रेडशीट सेल में क्या टर्म से जाना जाता है? डेकोरेशन के टर्म से, या फिर डेटा अपीयरेंस, या फंक्शनिंग, या चार्टिंग। तो ये कहलाता है हमारे पास चार्टिंग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इन अ कंप्यूटर एलिमेंट विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ चार्ट। इनमें से कौन सा किसी कंप्यूटर एलिमेंट में जो पार्ट नहीं होता? प्लॉट एरिया, फिल हैंडलर, सीरीज, या चार्ट एरिया। तो ये कहलाता है बच्चों बेसिकली फिल हैंडलर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट फर्स्ट पार्ट ऑफ नंबर फॉर्मेट डिस्क्राइब। जो किसी कंप्यूटर स्प्रेडशीट में जो पहला पार्ट होता है हमारे पास फॉर्मेट का, वो क्या दर्शाता है? टेक्स्ट वैल्यूज को, नेगेटिव नंबर को, पॉजिटिव नंबर, या जीरोज वैल्यू को। तो ये दर्शाता है बेसिकली पॉजिटिव नंबर को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर दिया गया है। तो 26 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। फिर देखिए, अगर हम किसी भी MS एक्सेल फाइल में बेसिकली उसका एक्सटेंशन दर्शाते हैं तो कैसे दर्शा सकते हैं हम लोग? XLX के थ्रू। ठीक है, XLS ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सेल इन ए कंप्यूटर स्प्रेडशीट। किसी कंप्यूटर स्प्रेडशीट में जो सेल होते हैं जिसमें फॉर्मूला या फंक्शंस होते हैं, ये क्या दर्शाते हैं? फॉर्मूला और फंक्शन को, सेल्स एड्रेस को, रिजल्टिंग डिस्प्ले वैल्यू को, या फिर आपके रेंज को दर्शाते हैं। तो इनका दर्शाने का काम होता है आपके डिस्प्ले वैल्यू को, रिजल्ट को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट फंक्शन विच इज यूज टू काउंट नंबर्स ऑफ एंट्रीज। ये बेसिकली किस इनमें से हमारे पास कंप्यूटर स्प्रेडशीट में कौन सा फंक्शन होता है बेसिकली जो आपके द्वारा जो भी एंट्रीज है उनको काउंट करता है किसी भी गिवन रेंज में? तो ये कहलाता है लेंथ, काउंटर, काउंटिंग, या काउंट। तो ये कहलाता है काउंटिंग, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मेन विंडो इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट। किसी कंप्यूटर स्प्रेडशीट में जो मेन विंडो होता है वो क्या कहलाता है? वर्कशीट, ऑप्शन नंबर बी वर्क, ऑप्शन नंबर सी अकाउंट बुक, और ऑप्शन नंबर डी वर्कबुक। तो ये कहलाता है हमारे पास वर्कबुक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर वर्कबुक राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट इच सेल कंटेनर। किसी कंप्यूटर स्प्रेडशीट में जो हर प्रत्येक सेल जो होता है वो क्या दर्शाता है? फॉर्मूला को, हाँ सही है, वैल्यू, लेबल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट। हमारे पास किसी कंप्यूटर स्प्रेडशीट में जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होते हैं, मतलब जो तर्क होते हैं, विच सम फंक्शन, यानी उनका जो सम फंक्शन होता है कितना रिक्वायर होता है? 4, 3, 1, या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो एक इनको सम फंक्शन की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट। किसी कंप्यूटर स्प्रेडशीट में सम हो गया, एवरेज हो गया, यानी मीन निकालना हो गया, फिर मीन हो गया, और मिनिमम एंड मैक्सिमम जो होते हैं ये किसके एग्जांपल होते हैं? फंक्शंस के, कैलकुलेशन के, या फॉर्मूलाज के। तो ये एग्जांपल होते हैं फंक्शंस के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 में, एक्चुअल वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्चुअल वर्किंग एरिया क्या होता है? कहाँ पर होता है? वर्कशीट में, वर्कबुक में, नोटशीट में, नोटबुक में। तो ये काम करता है बेसिकली वर्कशीट में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट नंबर ऑफ आर्गुमेंट इन SQRT फंक्शन। किसी भी कंप्यूटर स्प्रेडशीट में जो आर्गुमेंट्स होते हैं बेसिकली SQRT फंक्शन कितने होते हैं? ये कॉलम नंबर के इक्वल होते हैं, या रेंज का नंबर के इक्वल होता है, या एक होता है, या दो होता है? तो ये बेसिकली एक होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है द प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का प्लेसमेंट किसी भी गिवन सेल में लेफ्ट एज, राइट एज या सेंटर्ड में, ये क्या कहलाता है? अलाइनमेंट, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिशन या प्लेसमेंट? तो ये कहलाता है अलाइनमेंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है द फाइल्स दैट आर क्रिएटेड विथ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, एक ऐसे फाइल जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के साथ क्रिएट किया था वो क्या कहलाते हैं? पैकेज, प्रोग्राम, वर्कशीट या स्प्रेडशीट? तो ये कहलाते हैं वर्कशीट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। फिर विच इज यूज टू कैलकुलेट एनालाइज अ सेट ऑफ नंबर, इनमें से बेसिकली हम किनका इस्तेमाल करते हैं ताकि कैलकुलेट और एनालाइज कर सके कि सेट ऑफ नंबर को? इम्प्रूव या स्टार कैलकुलेशन या स्प्रेडशीट या डेटाबेस? तो ये कहलाता है बेसिकली बच्चों हमारे पास स्प्रेडशीट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा हुआ है कि आ स्प्रेडशीट समटाइम्स इज कॉल्ड, मतलब स्प्रेडशीट कभी कभी क्या कहा जाता है? सेल, वर्कशीट, मेन्यूज या फिर नोटबुक पेजेस? तो ये कहलाता है कभी कभी वर्कशीट कहलाता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी। फिर बताना है कि विच बार हैव शॉर्टकट आइकन्स, किस बार के पास शॉर्टकट आइकन्स होते हैं ताकि अगर मान लीजिए किसी स्प्रेडशीट में फ्रीक्वेंटली कोई टास्क कर रहे हैं वो जल्दी हो सके? मेन टूल बार या ऑब्जेक्ट बार या फिर ऑप्शन नंबर सी फॉर्मूला बार या मेनू बार? तो ये पाया जाता है बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट बार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा हुआ है कि द स्प्रेडशीट वीजी कैलकुलेशन या वीजी कैल्क कंटेंट, जो स्प्रेडशीट वीजी कैल्क में कितने कॉलम्स होते हैं, कितने रो होते हैं? तो याद रखिएगा 63 कॉलम होते हैं और 254 रोज होते हैं हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा हुआ है कि विच यूज टू प्रिंट द वर्कशीट, अगर आपको क्या करना है, कौन सा ऑप्शन के पास जाओगे ताकि आप वर्कशीट को प्रिंट कर सको, लेकिन साथ में याद रखिए ग्रिड लाइंस के साथ? तो ग्रिड चेक बॉक्स या चेक बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स या टेलीवर? तो हम जाएंगे ग्रिड चेक बॉक्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 43 पूछा हुआ है विच शॉर्टकट आइकन इज यूज टू सिलेक्ट एंड इंसर्ट फंक्शन, आपको क्या करना है बेसिकली, कौन से शॉर्टकट आइकन के पास जाओगे ताकि आप फंक्शन को सिलेक्ट कर सको और इंसर्ट कर सको? फंक्शन, ऑटो पायलट, फाइल सीरीज, फंक्शन विजार्ड या कैटेगरी? तो ये हम जाएंगे फंक्शन विजार्ड के पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, जहां पर हमने आप सभी बच्चों को 43 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए डिजिटल एजुकेशन का आप सभी बच्चों के लिए। तो जितना करवा दिया आप सभी बच्चे से फिलहाल पढ़ के रखिए, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप सभी बच्चों को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, इसके लिए आप लोग निश्चित रह सकते हैं। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप सभी बच्चे इसे अच्छे से नोट्स बना के पढ़ लीजिएगा, तो कोई भी सवाल आपका पेपर नहीं छूटने वाला है। 75 मार्क्स मिल जाएंगे, 50 के 50 सवाल आप लोग कवर कर सकते हैं। शेयर करें इस वीडियो को, मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।